साथ में एक जानकारी साझा करना चाह रहे हैं, वह ईपीएफओ से संबंधित है, जिसमें हायर पेंशन का एक ऑप्शन आया हुआ था। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया हुआ है, जिसमें पूर्व जो कर्मचारी थे उनको ईपीएफओ के माध्यम से जो उनका पेंशन में डिडक्शन होता है, वह पेंशन के रूप में प्राप्त होता है, पर वह पेंशन के रूप में बहुत कम ही धनराशि प्राप्त होती है उन लोगों को। तो उससे संबंधित यह न्यूज़ है। और उसकी फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तारीख जो 3 मार्च थी, अब उसे बढ़ाकर आगे कर दिया गया है। और उससे संबंधित कुछ जानकारी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो 2001 में कर्मचारी थी, उनकी पेंशन अगर 5,000 या 5,000 से ज़्यादा थी या 6500 रुपये थी, तो उन लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। वह हायर पेंशन का ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं और कुछ पैसे उनको जमा करना पड़ सकता है और उनको हायर पेंशन प्राप्त हो सकती है। जैसे कुछ दिन पहले ही रिटायर हो गए हैं तो उनको पेंशन किसी को 1400, किसी को 1800, किसी को 3000, किसी को 2800, किसी को 4200, अलग अलग पेंशन प्राप्त हो रही है। तो उसमें उनका रिटायरमेंट के बाद में जो दिन का खर्चा देखा जाए, महीने खर्चा देखा जाए, तो वह अपना जीवन यापन सही तरीके से कर्मचारी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी पिटीशन एक पड़ी हुई थी, उसमें भी हाल में एक निर्णय आया है कि जो लोग 2014 में सितंबर तक सेवा में बने रहे या उससे उपरांत सेवा में थे और आज के समय में रिटायर हो गए हैं या अभी सर्विस में हैं, कोर्ट का बस कहने की तात्पर्य था कि जो 2014 में लोग सितंबर में सर्विस में थे, उन्हीं लोगों को यह लाभ प्राप्त होगा, अन्य लोगों को यह लाभ प्राप्त नहीं होगा। वह सेवा में पहले रिटायर हुए हों या सेवा के बाद रिटायर हुए हों, 2014 सितंबर 1 के बाद वह पहले या बाद में रिटायर हुए हों, उन लोगों को इस सर्विस का लाभ प्राप्त हो जाएगा। और जिसकी अंतिम तारीख 3 मई को निर्धारित किया गया, वह ईपीएफओ की साइट पर जाके अपना पीएफ नंबर या पीपीओ नंबर डाल के फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। जो भी डिटेल उसमें मांगी जा रही हैं कि 5,000 या 6500 रुपये वह सैलरी के रूप में प्राप्त कर रहे थे 2001 में, तो इससे कम जो प्राप्त कर रहे थे उनको इसका लाभ नहीं प्राप्त होगा। जो 5,000 या 6500 रुपये 2001 में प्राप्त कर रहे थे ईपीएफ अधिनियम 1995 के अनुसार, तो उसके अनुसार इन लोगों को यहाँ हायर पेंशन चुनने के उसमें उनको फ़ायदा होगा। जैसे इसमें दिया हुआ है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अंशधारकों के लिए उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 3 मई समय सीमा तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को उन कर्मचारियों को और बदलाव की अनुमति दी थी जो 1 सितंबर 2024 तक मौजूदा ईपीएफ सदस्य रहे होंगे। वे पेंशन के लिए अपने वास्तविक वेतन का 8.33% तक योगदान कर सकते हैं। यदि पेंशन योग्य वेतन का 8.33% प्रति माह 15,000 रुपये माह। हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि पहले जो पेंशन की गणना होती थी, तो वह बेसिक 15,000 रुपये पर गणना होती थी। अब इस बेसिक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पीएफओ इसको बढ़ा रहा है। वह अभी विस्तृत जानकारी नहीं दिए हैं, फिर भी सुनने में आ रहा है कि 21,600 रुपये पर अब इसकी गणना की जाएगी। और कुछ जानकारों के माने तो ज़्यादा कुछ बेनिफिट कर्मचारियों को नहीं होने वाला है, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बढ़ के पेंशन मिलेगी, वही ठीक रहेगा। फिर कुछ अभी विस्तृत जानकारी ठीक से नहीं ईपीएफओ के माध्यम से, लेटर के माध्यम से नहीं कर्मचारियों को सूचित किया गया है कि जो बीच का समय जो रहा, जो कम पैसा कटा है, तो कुछ लोगों का मानना है कि कर्मचारियों को कुछ पैसा जमा भी करना पड़ सकता है। और कर्मचारियों का कहना है कि अगर हम लोगों को पैसा जमा करना पड़ता है, तो हम लोग जब रिटायर हुए हैं, रिटायर की डेट से हमको बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त होनी चाहिए। तो हमको जितने दिन अभी तक हुआ है, बीच का समय जिसके किसी का 1 साल या 4 साल 5 साल बीत गया है, तो हमको पैसा एरियर के रूप में मिलना चाहिए। तो इस पे भी कुछ साफ नहीं है पॉइंट। और इसे इसमें दिया है, शीर्ष अदालत ने उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय दिया था। यह समय सीमा 3 मार्च
2023 को समाप्त होनी थी, लेकिन ईपीएफओ ने पिछले सप्ताह कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएफ के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि ईपीएफओ ने इस मामले में फैसला लेने में देरी कर दी है। ऐसे में ही समय सीमा बढ़ाई जा रही है। ईपीएफओ ने अपनी वेबसाइट पर कहा, जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले सेवा में थे और 1 सितंबर 2014 को या उसके बाद सेवा में बने रहें, लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना के तहत संयुक्त विकल्प का इस्तेमाल नहीं कर सके, वे अब 3 मई 2023 को या उससे पहले ऐसा कर सकते हैं। वर्तमान में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारियों के मूल वेतन, महंगाई भत्ते और रिटेनिंग भत्ते आदि कोई हों का 12% कर्मचारी भविष्य निधि या ईपीएफ में योगदान करते हैं। कर्मचारी का पूरा योगदान ईपीएफ में जाता है, जबकि नियोक्ता द्वारा 12% योगदान ईपीएफ में 3.67% और ईपीएफ में 8.33% के रूप में विभाजित किया जाता है। भारत सरकार एक कर्मचारी पेंशन में 1.11% का योगदान करती, जबकि कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान कर सकते हैं। ईपीएफओ ने कहा, ज्वाइंट ऑप्शन फाइल करने के लिए ऑनलाइन सुविधा जल्द ही आ रही है। इससे पहले आशंकाएं थी कि 3 मार्च 2023 उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की अंतिम तारीख थी। अब इसमें जो है ईपीएफ का जो हायर पेंशन चुनने का ऑप्शन जो है अब 3 मई कर दिया गया है। अब 3 मई तक हर एक कर्मचारी जो 2014 से 1 सितंबर 2014 से पूर्व या 2014 के बाद सर्विस में लोग रहे हैं, वह जो संयुक्त विकल्प अपना हायर पेंशन का चॉइस नहीं किए थे, वह लोग अब अपना चॉइस कर सकते हैं और हायर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इससे संबंधित और भी जानकारी आपको हम आगे वीडियो में देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।